ग्लोबल वार्मिंग पर नई रिसर्च कहती है दुनिया भर में तापमान बढ़ने के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। अब इसका असर धरती की घूमने पर गति पर पड़ रहा है। रिसर्च में सामने आया कि इससे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल समय यानी यूटीसी बदल सकता है। दुनिया में बढ़ते तापमान का सीधा असर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर भी पड़ रहा है और ऐसा पड़ रहा है कि चिंता का विषय बन गया है। इस पर हुई हालिया स्टडी चौंकाती है। रिसर्च कहती है इसका असर धरती के घूमने की गति पर पड़ रहा है। रिसर्च करने वाले शोधकर्ता डंकन एगन्यू कहते हैं, चूंकि पृथ्वी हमेशा एक ही स्पीड से नहीं घूमती, इसलिए यूनिवर्सल टाइम प्रभावित होता है। रिसर्च कहती है दुनिया भर में तापमान बढ़ने के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। अब इसका असर धरती की घूमने पर गति पर पड़ रहा है। रिसर्च में सामने आया कि इससे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल समय यानी यूटीसी बदल सकता है। रिसर्च कहती है 1972 के बाद से ही दुनिया भर के समय में लीप सेकंड जोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटिंग और वित्तीय बाजार में नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों के लिए सटीक समय की जरूरत होती है। धरती के घूमने की गति में होने वाली कमी की भरपाई करने और यूटीसी को सौर समय के साथ समकालिक बनाए रखने के लिए एक अंतराल सेकंड जोड़ा जाता है, जिसे लीप सेकंड के नाम से जाना जाता है। यह रिसर्च अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डंकन एगन्यू ने की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई उनकी रिसर्च कहती है पृथ्वी के घूमने की गति तेज होने के कारण लीप सेकंड मेंटेन की जरूरत है। एगन्यू कहते हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने के मामलों में तेजी आई है और ऐसी हालत में पृथ्वी की घूर्णन गति और तेज हो गई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि 2029 तक लीप सेकंड कम करने की जरूरत नहीं होगी। वह कहते हैं जिस तरह से दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है, उसका असर वैश्विक समय पर और ज्यादा पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, यह बात आम हो गई है, लेकिन अब इसके खतरों पर चर्चा होने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि समुद्र के भीतर पानी का बहाव हल्का होता जा रहा है। यही हाल रहा तो दुनिया भर में पानी के स्रोतों में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। नेचर जर्नल में पब्लिश एक अन्य रिसर्च कहती है अगर बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो अंटार्कटिका का पानी कम नमक वाला और पतला हो जाएगा। इससे गहरे समुद्र के भीतर का बहाव धीमा पड़ जाएगा। समुद्र के भीतर प्रवाह घटने पर 4000 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्र में पानी का फ्लो रुक जाएगा और दलदल जैसी स्थिति बनेगी। नतीजा, समुद्री जीवों पर बुरा असर पड़ेगा। पानी में ऑक्सीजन घटने के साथ पानी में पोषक तत्वों की कमी होगी। नतीजा, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए यह एक तरह से अलर्ट कर देने वाली स्थिति है जो चौंकाने वाली है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते इसके नकारात्मक असर को लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।